हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट 24 मार्च की जो परीक्षा हुई थी उसके पहले शिफ्ट में जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है समायोजन की प्रक्रिया है, तो ये है गतिशील प्रक्रिया। नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। यह बालक को प्रतिरक्षा युक्ति का उपयोग कर रहा है कहलाती है, तो ये कहलाएगी प्रतिस्थापन। अगला है किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है, तो इसका कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। अगला है प्रतिभाशाली बच्चे तो बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। अगला है शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है, तो इकाई योजना। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया, तो वो क्या था, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो वो है पाख्ता। अगला है घटपर्णी पौधा, तो ये जो है मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अगला प्रश्न है आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, तो वो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला है कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, तो वो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगला है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, तो वो है 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला है किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो होता है आंवला, पालक और गुड़ में। अगला है मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो वो होता है अम्लीय। अगला है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125। अगला है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है, तो यह कहा है स्किनर ने। अगला है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है जंगल अधिनियम 2007 के द्वारा। अगला है नौसिखिए का अर्थ है नया सीखने वाला। अगला है दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे, तो उसकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। अगला है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है, तो वो क्या था, पेस्ट्रोलॉजी ने। अगला है बालक का विकास होता है तो सिर से लेके पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है मशीनीकरण से तात्पर्य है, तो वो है मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। अगला प्रश्न है विषमता का विपरीतार्थक है समानता। अल्पता शब्द है, तो अल्पता जो शब्द है वो है तत्सम। अगला है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, तो वो है 4। अगला है सुर सागर की भाषा है, तो वो है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है चिदम्बरा के लिए। अगला है स्वर संधि के भेद हैं, तो वो है 5। अगला है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया, तो कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, तो वो है अप्सरा। अगला प्रश्न है पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो वह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो वो है जापान। अगला है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो वो है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला है तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो होगा तथा जमा ईव। अगला है उत्सव उत्तम का विपरीत शब्द होगा, तो वो होगा अधम। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पेरिस में। अगला है केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी वर्ष 1953 में। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो वो है रूपक। अगला है नूतन का विलोम शब्द है, तो वो है पुरातन। अगला है गले पर छुरी चलाना से क्या तात्पर्य है, तो वो है अत्यधिक हानि पहुंचाना। अगला है अजातशत्रु किस समास को दर्शाता है, तो वो है बहुब्रीहि समास। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो वो है 4। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि एमपी टेट की पहले शिफ्ट में आए थे। तो इसी प्रकार से आपको जो है एमपी टेट के सारे प्रश्न उत्तर जो है करवा दिए जाएंगे। तो आपको ये सारे वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।